A very good morning to everyone. Today we have got a very important topic to discuss, and this topic is related to ABSPA Act. Now, it will be tough for us to understand this topic unless or until we know the meaning of this word, rather abbreviation ABSPA. AFSPA stands for Armed Forces Special Powers Act, and this was introduced in 1958. Let me make you understand in Hindi. अब्स्पा कानून 1958 में आया था और इसके तहत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड द डिस्टर्ब्ड एरिया। इसके तहत भारत की सरकार ने कुछ ऐसे एरियाज़ को पॉइंट आउट किया था जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया थे। डिस्टर्ब्ड कहने का मतलब जहाँ पे अक्सर विद्रोह हुआ करते थे, लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे, अलग अलग जातियों के बीच में वहाँ के जो मूल निवासी और अलग तरह के जो लोग हैं उनके जो एक संगठन, अलग अलग संगठन बना करके जो विरोध किया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था, भारत के खिलाफ़ जो एक्टिविटीज़ होते थे या फिर कई ऐसी चीज़ें संगठन के माध्यम से। आपने सुना होगा कि आसाम में बोडो जनजाति का विद्रोह होता था। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए 1958 में एक एक्ट आया जिसको अब्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट कहते हैं। और इस एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस को एक राइट दिया गया, स्पेशल अधिकार दिया गया है कि वेन एवर यू फील अनकम्फर्टेबल और सस्पिशियस अबाउट एनीबॉडी इन दैट पर्टिकुलर एरिया यू आर फ्री टू फायर। आप फ्री हैं कि उस पर फायर कर सकते हैं। और अगर गलती से किसी इंसान की भी मौत हो जाती है आपके फायर में तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दंड का विधान नहीं होगा, यानी आपको किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाएगी। एक स्पेशल राइट दे दिया गया था, पावर दे दिया गया था आर्म्ड फोर्सेस को, जिसकी वजह से कई बार आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया गया। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जानते हैं कि अगर गलती से किसी की मौत भी हो जाती है उनके फायर की वजह से तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। हाल फिलहाल में ऐसी तो घटनाएं कई घटी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटना घटी थी आपने अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। इस घटना के वजह से एक आंदोलन का रूप ले लिया और जहाँ पे ये रूल है यानी जहाँ पे एक्ट लागू है वहाँ की सरकारों ने मांग की कि इस एब्स्पा एक्ट को अब हटाया जाए, क्योंकि भारत में पहले जैसी स्थिति 1958 वाली स्थिति अब नहीं रही। अब यहाँ पे ना ही 1976 वाली स्थिति रही। अब हम लोग जी रहे हैं 2022 में और ऐसी स्थिति में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी जब से मोदी की सरकार बनी है उन क्षेत्रों में ये जो खास करके जो एरिया है जो इसके अंदर कवर्ड है वो है डिस्टर्ब्ड की श्रेणी में आसाम आता है, नागालैंड, यहाँ भी विद्रोह होते रहते हैं। फिर आप देख लो मणिपुर, ये सब कुछ जो एरिया हैं जहाँ पे अक्सर विद्रोह देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें एचपी यानी हिमाचल प्रदेश भी था, त्रिपुरा भी था, लेकिन इन जगहों से अब्स्पा को हटा दिया गया। लेकिन आसाम, नागालैंड और मणिपुर के कई इलाकों में अभी भी है, कई इलाकों से हटा भी दिया गया है। तो चूँकि हाँ, जो अब घटना की बात हो रही थी उसके बारे में बात कर लें। एक बार ऐसी घटना घटी, नागालैंड की बात है कि नागालैंड में किसी पर्टिकुलर लोगों की ताक में पुलिस बैठी हुई थी जो कि डिस्टर्बिंग एजेंट थे। उसी समय फैक्ट्री से काम करके मजदूर लौट रहे थे, यानी अपने काम से करके मजदूर लौट रहे थे। तो आर्म्ड फोर्सेस को लगा कि वहाँ पे कोई विद्रोही आ रहे हैं, कोई वैसे लोग आ रहे हैं जो कि एंटी सोशल एलिमेंट है, और उन्होंने बिना पूछे, बिना कुछ सोचे समझे उन इंसानों पे, उन गरीब लोगों पे गोली चला दी, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद से घटना की निंदा होने लगी और इसको रिमूव करने की मांग हो गई। ये पूरी की पूरी इसकी कहानी है। अगर बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया तो अब पूरा का पूरा एडिटोरियल आपको समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इसका क्या लिखा हुआ है, टाइटल एंडिंग अब्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को समाप्त करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अब्स्पा शुड गो इंटायरली, अब्स्पा को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। बिकॉज ऑफ द इम्प्यूनिटी इट ऑफर्स आर्म्ड फोर्सेज, क्योंकि जो दंड मुक्ति ये ऑफर करता है आर्म्ड फोर्सेस को। यानी अब्स्पा की बुराई क्यों हो रही है?
क्योंकि अप्सपा के अंदर अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस किसी प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी किसी की मौत के घाट उतार देता है तो इसमें दंड मुक्ति का विधान है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्त कर देना, यानी जो इसमें स्पेशल पावर मिला है आर्म्ड फोर्सेस को जिसके अंतर्गत उसको दंड से मुक्त कर दिया जाता है, जिसके वजह से अप्सपा को वापस लेना चाहिए, पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। इट ऑगर्स वेल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑगर्स वेल का मतलब होता है शुभ संकेत होना। इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has given the first authentic indication that the operation of the Armed Forces Special Powers Act (ASPA) may come to an end। एक शुभ संकेत है कि आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जैसा कि कहा है, एक ऑथेंटिक इंडिकेशन दिया है, संकेत दिए हैं कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट में कम टू एन एंड, समाप्त किया जा सकता है। इन द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, उसको पूरी की पूरी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है उसको समाप्त किया जाएगा। इफ़ ऑन गोइंग एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन बियर फ्रूट, तब होगा जो कोशिश चल रही है सरकार की कि वहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया जाए, उसका फ़ायदा होता है तब। जब से भारत में बीजेपी की सरकार बनी है, खासकर नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस अगर देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, और उसमें डेवलपमेंट की बात हो, रेलवे ट्रैक बिछाने की बात हो, जो कि हमारे देश से वो अलग थलग पड़ा हुआ रहता था, उसमें तक डेवलपमेंट पहुंचाने की बात हो, ये मोदी की सरकार की प्राथमिकता रही है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर सिचुएशन जो नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है उन क्षेत्रों में, अगर उसका फ़ायदा हुआ तो ऐसे में अप्सपा को हटा दिया जाएगा। मिस्टर मोदीज रिमार्क, मोदी जी की जो टिप्पणी है, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, दैट अ गुड डील ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन, अच्छा खासा काम किया जा रहा है इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में। नॉट ओनली इन आसाम बट ऑल्सो इन नागालैंड एंड मणिपुर, न केवल आसाम में बल्कि नागालैंड और मणिपुर में मे बी रूटेड इन हिज किडनेस टू डेमोन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड इन द रीजन अंडर हिज रिजीम। कह रहा है कि न केवल आसाम जहाँ पे इनकी सरकार भी है, बल्कि नागालैंड में, मणिपुर में इनकी जो किन्नेस है, उत्सुकता है वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कि क्या प्रोग्रेस उनके सरकार में हुई है वहाँ पे। बट इट विल ब्रिंग इमेंस रिलीफ टू द सिटीजन्स, लेकिन ये जो है, जो चर्चा हो रही है ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा राहत की खबर है वहाँ के सिटीजन्स के लिए, नेवरथलेस फिर भी। एरियाज़ नोटिफाइड अंडर डिस्टर्ब्ड एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे एरिया जिसको नोटिफाई किया गया है एक डिस्टर्ब एरिया के रूप में, अंडर अप्सपा हैव बिन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन वहाँ पे अप्सपा को धीरे धीरे रिड्यूस कम किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में। मेनली ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, खास करके उन एरिया में जो सिक्योरिटी की सिचुएशंस हैं वो अच्छे हुए हैं इसकी वजह से। अबाउट अ मंथ अगो, एक महीने पहले की बात है, द यूनियन होम मिनिस्टर रिड्यूस्ड सच नोटिफाइड एरियाज़ कंसिडरेबली इन आसाम। यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं उसको क्या कहा गया है, डिस्टर्ब्ड एरिया के श्रेणी से हटाया गया है। उन जगहों से कहाँ से, आसाम से, नागालैंड और मणिपुर, जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया के लिस्ट में थे, उससे उसको क्या किया गया है, हटाया गया है। देयर वाज अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन आसाम, और अगर रिडक्शन की बात करें, जो कमी की बात करें, वो आसाम में देखने को मिला है, जहाँ पे अप्सपा वाज रिमूव्ड इंटायरली इन 23 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से पूरी तरह से अप्सपा को हटा दिया गया है 23 डिस्ट्रिक्ट से, एंड पार्शियली इन 1, और आंशिक रूप से, पार्शियली का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से एक डिस्ट्रिक्ट से। इन नागालैंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लॉ फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स, नागालैंड की बात करें तो वहाँ पे 15 पुलिस स्टेशन से, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, वहाँ से हटा दिया गया है। इट रिमेंस इन एरियाज़ अंडर 57 पुलिस स्टेशन, अब केवल 57 पुलिस स्टेशन के एरिया में है और करीब 13 जिलों में अभी फैला हुआ है। एरियाज़ अंडर 82 पुलिस स्टेशंस आर स्टिल नोटिफाइड अंडर एक्ट इन मणिपुर, और मणिपुर में जो बात करें तो 82 पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जो कि अभी इस एक्ट के अंदर नोटिफाइड हैं।
इवन दो 15 पुलिस स्टेशन एरियाज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन फ्रॉम अप्रैल 1, और 1 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है, आउट ऑफ 82 पुलिस स्टेशन में से 15 पुलिस स्टेशन में से ये अप्सपा कानून को हटा दिया गया। ये है मणिपुर का आंकड़ा। तो आपने अलग अलग राज्यों का आंकड़ा देखा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस आसाम में, उसके बाद नागालैंड और फिर मणिपुर में। मिस्टर मोदी हुआ स्पोक एट अ पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, एक पीस यूनिटी और डेवलपमेंट की रैली अब ऑर्गेनाइज की गई थी डीफू में। डीफू आसाम में है, लास्ट वीक की बात है। उन्हें साइट किया, बताया कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिटर्न ऑफ पीस एज द रीजन्स फॉर द रिमूवल ऑफ अप्सपा। उन्होंने कहा कि अप्सपा क्यों हटाया जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन सुदृढ़ हुआ है, साथ ही शांति की बहाली शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में एक कारण बन गए हैं कि अप्सपा को वापस लेने का। इन दीज एरियाज इन द रीजन दैट हैज़ सीन इंसर्जेंसी फॉर डिकेड्स, उन एरिया में से जो कि कई डिकेड्स तक, डिकेड्स का मतलब समझ रहे हैं, कई दशकों तक इंसर्जेंसीज देखा है। इंसर्जेंसीज का मतलब होता है विद्रोह, नोट कर लीजिएगा। इंसर्जेंसीज का मतलब विद्रोह, यानी खासकर उन एरिया में अप्सपा कानून है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डिस्टर्ब्ड थे, जहाँ पे इंसर्जेंसीज थी, जहाँ पे अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ यहाँ पे शांति की प्रक्रिया की बहाली हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी प्रशासन जो है, सुदृढ़ हुआ है। इसका खामियाजा, या खामियाजा नहीं कहें, इसका फ़ायदा ये कि अप्सपा कानून को हटाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका कई बार दुरुपयोग भी हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अप्सपा वॉज रिवोक्ड इन त्रिपुरा इन 2015। त्रिपुरा से अप्सपा को हटा दिया गया था, यानी वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था 2015 में। एंड इन मेघालय इन 2018, मेघालय में 2018 में ख़त्म कर दिया गया था। इट इज़ नॉट अनफोर्सिएबल दैट द अदर स्टेट विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स परव्यू। परव्यू का मतलब क्या होता है, उसका क्षेत्र से, यानी कुछ समय में एक इस बात पे फोरसीन किया जा सकता है, यानी एक तरह से एक अप्रत्याशित नहीं है कहना कि कुछ समय में यहाँ भी जो भी एरिया बच गए हैं उसको भी उसके परव्यू का मतलब उसके क्षेत्र से अलग कर दिया जाएगा। इट इज़ कन्वीनियंट टू लिंक द एक्सक्लूशन ऑफ एन एरिया फ्रॉम अप्सपा's परव्यू विथ रिडक्शन इन वायलेंस बाय आर्म्ड ग्रुप्स। कहा गया इट इज़ कन्वीनियंट, एक कन्वीनियंट होगा, कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक होगा, टू लिंक दिस एक्सक्लूशन ऑफ एन एरिया, जो एरिया को एक्सक्लूड किया जा रहा है, किससे, अप्सपा से, तो उसके परव्यू में अगर देखें, उसके क्षेत्र में देखें, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिडक्शन हो रहा है वायलेंस का बाय आर्म्ड ग्रुप्स, इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी के सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, एंड इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्टिविटी। अब देखिए क्या रहा है कि क्यों अप्सपा को हटाने का समय आया, क्योंकि ये अब समझना कन्वीनियंट हो गया है कि जो अप्सपा का जो क्षेत्र है वहाँ पे वायलेंस की कमी आई है, इम्प्रूवमेंट हुई है सिक्योरिटी सिचुएशन में, और वहाँ पे डेवलपमेंट भी हुए हैं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द रिकग्निशन दैट द लॉ क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ इम्प्यूनिटी एंड लेड टू द कमीशन ऑफ एक्सेस एंड एट्रोसिटीज़। अब कह रहा कि जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो समझना ये है कि जो लॉ क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से एक वातावरण उत्पन्न हो गया था इम्प्यूनिटी का, दंड मुक्ति का। इस बात में समझने वाली बात यह है कि जो लॉ बनाया गया था, जिसमें एक एटमॉस्फेयर पैदा कर दिया गया था कि इसमें आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर किसी प्रकार का दंड का विधान था ही नहीं। अगर किसी तरह की एक्टिविटीज़ को करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का उनके ऊपर दोष नहीं दिया जाता था और उनको सज़ा नहीं दी जाती थी, यानी उनको एक इम्प्यूनिटी का एटमॉस्फेयर दे दिया गया था, दंड मुक्ति का, जिसकी वजह से इट लेड टू द कमीशन ऑफ एक्सेसेस, कई बार अति कर दिया इन्होंने, और एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार भी किया, यानी पुलिस के द्वारा अत्याचार भी किए गए। इट वॉज हार्डली 4 months अगो, करीब 4 महीने पहले की बात है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 15 सिविलियंस वर किल्ड, 15 सिविलियंस मारे गए थे इन मॉन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड इन अ बोस्ड मिलिट्री ऑपरेशन। बोस्ड का मतलब क्या होता है,
बोज्ड का मतलब होता है एक असफल मिलिट्री ऑपरेशन में, यानी जो मिलिट्री ऑपरेशन था, मारना किसी और को था, मार दिए किसी और को। देयरफॉर alongside the gradual reduction in the areas under act, there should be serious efforts to procure justice for the victims of past excesses too। कह रहा है कि हालांकि जैसे कि ग्रेजुअल रिडक्शन चल रहा है इन एरिया से एक्ट का, धीरे धीरे हटाया जा रहा है अप्सपा को, उसके साथ साथ एक सीरियस एफर्ट होनी चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि वैसे व्यक्ति जो इनके अत्याचार से ग्रसित हैं या फिर अत्याचार का विक्टिम है, शिकार हुए हैं, उनके लिए जस्टिस हो, उसकी भी व्यवस्था की जाए। यानी जो लोग इसके शिकार हुए हैं उनके साथ न्याय हो, ऐसी भी व्यवस्था साथ साथ चलनी चाहिए, न केवल वहाँ हटा देने से कुछ होने वाला है। ऑन द पॉलिटिकल साइड, अगर हम लोग राजनीतिक तरीके से देखें, इट इज़ इंडेड ट्रू दैट, ये वास्तव में, इंडेड का मतलब होता है वास्तव में, सही है कि मच हेडवे हैज़ बिन मेड। हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया गया है इन मूविंग टूवर्ड्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू सम ऑफ द मल्टीफेरियस डिस्प्यूट्स। कहा जा रहा है कि एक कहना सही होगा, एकदम सही है कि कई प्रोग्रेस किए गए हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, खास करके उस एरिया में जहाँ पे मल्टीपल या कह लो कि वेरियस डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स का मतलब विवाद है, उसको सुलझाने में एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला गया है इसका, इन द फॉर्म ऑफ पीस एकॉर्ड्स। किस रूप में? पीस यानी शांति समझौता के रूप में। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, पीस मतलब शांति समझौता। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, एंड क्रिएशन ऑफ सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट, और उन एरिया में सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया गया है। The removal of APSPA from the entire region will be an inevitable step in the progress। और APSPA को हटाने के बाद एक कहा जाएगा कि एक पूरी तरह से अगर हटा दिया जाएगा तो दिस विल बी एन इनएविटेबल स्टेप इन द प्रोग्रेस। वैसा स्टेप जिसको टाला नहीं जा सकता था, विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, इज कॉल्ड इनएविटेबल। तो एक इनएविटेबल स्टेप है, वैसा स्टेप, वैसा कदम जिसको टाला नहीं जा सकता था, ऐसा माना जाएगा। बट irrespective of the security situation, APSPA should not have allowed such impunity to the armed forces। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन के खिलाफ अगर हम देखें तो APSPA को इस तरह का इम्प्यूनिटी का जो अधिकार था, पावर था, वो नहीं देना चाहिए था। यानी लेखक ये कहना चाह रहा था कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को जो इम्प्यूनिटी का जो दिया गया था, किसी प्रकार का आपके ऊपर दंड या फिर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं आप लगाया जाएगा जब आप ऐसे एक्टिविटीज़ को अंजाम देंगे, वो गलत था और ये गलत मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई लोगों की जान चली गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा APSPA एक्ट के बारे में। इट वाज इनैक्टेड इन 1958, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। मीनवाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू रिवोक इट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स that it has been introduced that very time. Now the situation is quite well and government should take some remedial action so that the people or citizens of that particular state feel comfortable living over there. That's all for today. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.